Hey everybody, जामिया के फॉर्म्स आ चुके हैं. अगर if you want to take admission in one of the best university in India, then you should definitely fill this form. जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ढेर सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, बट आपको अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू फिल द फॉर्म. आपको ये सारी डिटेल्स इस सिंगल वीडियो में पता चल जाएगी एंड आई ऑल्सो सेग्रीगेट द अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज लाइक विच यू शुड ऑप्ट फॉर. अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं तो आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप कौन से कोर्सेज के लिए जाएं, और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे. पहली बात यहाँ पे ध्यान देना है कि अब जामिया कुछ एंट्रेंस टेस्ट ले रहा है CUET के थ्रू, और कुछ वो स्कोर्स कंसिडर कर रहा है खुद के एग्जाम्स के. लेट्स से इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, आप BDS करना चाहते हैं जामिया से, आपने नीट का फॉर्म भरा होगा, पर आपको अब अगर जामिया में जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तब आपको एडमिशन लेने चाहते हैं आप जामिया में, तो उसके लिए आपको पहले BDS का यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा. पर यहाँ पे BDS का आप फॉर्म भरेंगे अलग से, और नीट का तो आप फिल कर ही रहे हैं, पर आपको जो स्कोर्स आपके नीट के होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे, अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा. सेम अप्लाइज फॉर जेई के अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं. अप्रैल में सेकेंड सेशन का फिर से एग्ज़ाम होगा. पर उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें अपना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जेई का जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो एप्लीकेशन नंबर यूज़ करके आपको जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ताकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जामिया क्या करती है, जेई के स्कोर्स, आपके जेई के स्कोर्स एंड रैंक को कंसिडर करके वो अपनी यूनिवर्सिटी में आपको अकॉर्डिंगली एडमिशन देगी इफ़ यू विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन. वैसे ही CUET के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, CUET का एग्ज़ाम आपने लिया, पर आप क्या चाहते हैं, आप जामिया मिलिया में एडमिशन ले थ्रू CUET स्कोर्स, तो आप CUET का तो भरेंगे ही, फिल करेंगे ही फॉर्म. जब वो आएगा कुछ दिनों में CUET के फॉर्म्स भी आ जाएंगे, पर आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा. जामिया के फॉर्म फिल करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है you have to enter it in your जामिया एप्लीकेशन फॉर्म. डिड यू गेट इट? तो हमारे पास जामिया के फॉर्म्स आ गए थे 20 फरवरी को, पर हमारे पास 30 मार्च तक अवेलेबिलिटी है फॉर्म्स की. आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको हिदायत ये देना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले jmi.coe.in पे जाके एक बार खुद से प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करें और अपने कोर्सेज को पूरा प्रॉस्पेक्टस एक बार पढ़ें. बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप अपने UG कोर्सेज के जाने वाले हैं, आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने वाले हैं. आपके करियर के लिए ये बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा मोमेंट है. एंड आई बिलीव अगर आप खुद से जाके हर कोर्स को देखें, हर कोर्स को परखें और देखें, जाके समझें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी 20 को आपके सारे फॉर्म्स आ गए थे और 30 मार्च तक सारे फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी है. 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपके फॉर्म्स एडिटिंग के लिए ओपन हो जाएंगे. 15 अप्रैल से आपको एडमिट कार्ड इश्यूज होने लग जाएंगे जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आते रहेंगे, जो कि इनमें इस प्रोस्पेक्टस में आपको डेट्स भी लिखी हुई हैं. ठीक है, उसके बाद मैं आपको कोर्सेज बता देती हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं. अब जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो वो हिंदी में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, पर्शियन में कर सकते हैं. लेकिन ऑल्सो फॉर दोज हु वांट टू गो फॉर लाइक कॉमर्स, तो यहाँ पे BA ऑनर्स कॉमर्स में भी है, BCom ऑनर्स भी है. फिर आपके पास यहाँ पे सोशल वर्क में भी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है. उसके बाद सब अब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, अब क्या होता है, CUET क्या करती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का CUET के थ्रू होता है. एंड जो आपका एडमिशन है बायो साइंसेज के लिए, और ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी का भी एडमिशन किससे होता है, CUET के थ्रू होता है. तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज है, BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री 8 सेमेस्टर, यानी कि 4 साल का कोर्स हो गया है अब. ठीक है, आपका ये यहाँ पे एंट्रेंस होगा. उसके बाद आप ज्योग्राफी से BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स कर सकते हैं. मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सोलर एनर्जी है. और अब हमारे पास क्या है, बायो साइंसेज है. हमारे पास बायो साइंसेज है. बायो साइंसेज के बाद बायोटेक्नोलॉजी का एडमिशन क्या होता है, आपके CUET स्कोर्स पे बेस्ड होता है. उसके बाद आपके पास डिफरेंट आपके पास अब जैसे ये BTech सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोग्राम, ये सारे जो आपके पास BTech से रिलेटेड है, ये आपके JEE कोर्स से होगा. जामिया पर्सनल टेस्ट नहीं लेगी, जामिया में जाके आपको टेस्ट नहीं देना है इसका. बाकी जैसे लेट्स से बायो साइंसेज कर रहे हैं आप, बायो साइंसेज में क्या होगा, आपको जामिया के अंदर जाके आपको टेस्ट देना होगा, फिर जामिया अपने हिसाब से लिस्ट निकालेगी. पर JEE का एडमिशन कैसे होगा, आप JEE का फॉर्म तो फिल करेंगे ही ऑब्वियसली, फिर आपको जामिया का फॉर्म भरना है. जामिया के फॉर्म में आप कौन सा एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो आपने JEE में डाला होगा. फिर जब आपकी लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग वाइज वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा.
ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर्म की। अब आप BA LLB भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास BA LLB के भी BA LLB सेल्फ फाइनेंस भी है हमारे पास। ये सारे कोर्सेज के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो मास कम्युनिकेशन है, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ है, फिजियोथेरेपी, आर्किटेक्चर, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड लॉ, इन सब के लिए आपका पेएबल अमाउंट है 700 फॉर द एप्लीकेशन फी। एंड फॉर अदर कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द अदर मेंशन्ड ओवर हियर, क्या है आपके पास 550 है। क्या है 550 है। अब आपके पास सारी डेट्स भी लिखी हुई हैं, क्या टाइमिंग्स रहेंगी आपके एंट्रेंस टेस्ट की। तो सबसे पहले जो हमारे पास BA पर्सन जो कि, और अब हर कोर्स के सामने जब आप सबसे एंड में आएंगे ना इस ब्रोशर के, देन यू विल फाइंड कि हर कोर्स के सामने लिखा होगा कि कौन सा CUET के थ्रू है और कौन सा जामिया अपना पर्सनल टेस्ट कंडक्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि BA ऑनर्स इन पर्शियन जो करा रही है वो CUET के थ्रू, और वो जब CUET का आप टेस्ट देंगे उसमें आपको पता चलेगा आपके जो स्कोर होंगे, उस हिसाब से जामिया मिलिया इस्लामिया आपको लिस्ट देगी और उस लिस्ट के हिसाब से फिर एडमिशन कंडक्ट होगी। पर वही अगर हम BA ऑनर्स इन इंग्लिश देखें तो जामिया टेस्ट करा रही है 6 मई को, जो कि होगा 10 से 11:30। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी लिखी है, हर कोर्स के नीचे आपकी एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ लॉट। जैसे हिस्ट्री भी CUET के थ्रू है, स्पेनिश आपके लैंग्वेज कोर्सेज भी CUET के थ्रू है, इकोनॉमिक्स किसके थ्रू है, CUET के थ्रू करवा रहे हैं। वैसे मैं साइंस के लिए बता दूं, जैसे फिजिक्स ऑनर्स क्या होना चाहिए आपका, CUET के थ्रू हो रहा है। आपका केमिस्ट्री ऑनर्स कहाँ से हो रहा है, CUET के थ्रू आपका वो होगा, स्कोर कंसिडर किया जाएगा, जामिया अपना पर्सनल टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास 50% से लेस नहीं होने चाहिए। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा CUET में, अब आपका जो भी 12th में कॉम्बिनेशन था वही यूज करेंगे आप CUET में। बट आप अगर आप फिजिक्स ऑनर्स परस्यू करना चाह रहे हैं तो फिजिक्स तो मैंडेटरी होगी आपके सब्जेक्ट के लिए जब आप सब्जेक्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे CUET का। ठीक है, अब मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स ये जामिया कंडक्ट करा रही है 1 मई को, पर वहीं पे CUET के थ्रू अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए टेस्ट होगा। ठीक है, BSc बायोसाइंसेस का पेपर कब है, 2/5/2024, 2/5/2024 यानी 2 मई को एग्जाम है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एंट्रेंस टेस्ट के CUET के थ्रू जब आपका CUET होगा उस हिसाब से आपका कंडक्ट किया जाएगा, पर फॉर्म आपको फिल करना है जामिया का। डिड यू गेट इट। और ये जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको देने की तो बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बाय चांस नहीं हुआ तो एक सेफ ऑप्शन लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि नीट एस्पिरेंट्स इसको पक्का से दें। ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, बहुत ईजी आता है ना, मैं आपकी प्रिपरेशन भी करा दूंगी। ठीक है, और जैसे कि अब जैसे बीटेक वालों का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, JEE मेन की रैंकिंग से, क्या है JEE मेन की रैंकिंग में। अगर आपको प्रोसीजर देखना है तो आप ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है कहाँ पे, www.jmicoe.in पे आपके सारे के सारे प्रोसीजर्स प्रेजेंट है। आपको जिस भी, आपको मान लो एंट्रेंस सिलेबस निकालना है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, आप जामिया की साइट पे जाइए, आपको वहाँ पे एक रेड हाईलाइटेड दिखेगा लिंक, वहां जाएंगे, आपको जिस भी कोर्स का चाहिए आपको उस कोर्स का निकाल के एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस दे देंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई Instagram और यू कैन DM मी अंडर दिस वीडियो कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे BDS का, अब ये नीट के थ्रू हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको नीट में चाहिए पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जामिया का भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ये सारे हमारे पास, जैसे आप देखो कोर्सेज ऑफर्ड टू NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ले रही है। NTA CUET कंडक्ट कराती है, तो फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस टेस्ट थ्रू CUET। ठीक है, तो आप जैसे अगर आप मान लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो आपके पास एक जो आपको कॉलम C में सेलेक्ट करना होगा, आपको बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। BSc ऑनर्स इन अगर फिजिक्स आप चाहते हैं कि आप जामिया में एडमिशन लें तो यू हैव टू गो फॉर फिजिक्स, आपको फिजिक्स का टेस्ट लेना ही पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं ना, तो वो कॉम्बिनेशन में फिजिक्स मैंडेटरी, इकोनॉमिक्स चाहिए तो आपको इकोनॉमिक्स मैंडेटरी होगी उस टाइम पे। ठीक है, फिर लास्ट
अगर आपको पूरा प्रोसीजर अगर समझना है तो आप एक बार एनटीए की साइट पे चले जाएंगे। आप सीयूईटी के लिए अगर आप पूरा प्रोसीजर समझना चाह रहे हैं, मस्ट टेक सीयूईटी 2024 एंट्रेंस टेस्ट, जो भी मैंने स्पेसिफाई इस पूरे के पूरे ब्रोशर में आपको हर जगह स्पेसिफिकेशंस मिली हुई है, कौन से सीयूईटी कंडक्ट करा रहा है, कौन से जामिया कंडक्ट करा रहा है। अगर मैं बात करूं साइंस स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, साइंस स्टूडेंट के लिए मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या फिर आप मैथ्स से, अगर आप जैसे आपके पास बायो है और आपके पास मैथ्स है, मैंने यहाँ पे दो सेग्रीगेशन बनाए, एक है जामिया जो कंडक्ट करा रही है, एक जो कंडक्ट करा रही है कौन, सीयूईटी के थ्रू हो रहा है। अगर आप नीट और जेई से अपार्ट बात करें तो बायो वाले बच्चे क्या देंगे, बीएससी इन बायो साइंस देंगे जो जामिया कंडक्ट करा रही है, सीयूईटी के थ्रू बायोटेक देंगे। मैथ्स वाले बच्चे क्या देंगे, या फिर बायो वाले बच्चे भी दे सकते हैं, बीएससी फिजिक्स, बीएससी इन फिजिक्स कौन करा रही है, सीयूईटी करा रही है। केमिस्ट्री के लिए भी कौन करा रही है, सीयूईटी करा रही है। ठीक है, मैथ्स के बच्चों के लिए बीएससी इन मैथ्स कौन करा रही है, जामिया करा रही है। पर वहीं अप्लाइड मैथमेटिक्स कौन करा रही है, सीयूईटी कंडक्ट करा रही है टेस्ट। तो दिस इज फॉर द साइंस स्टूडेंट्स। बाकी आपकी जैसे इकोनॉमिक्स अगर आप परस्यू करना चाह रहे हैं, जो बच्चे साइंस के हैं या जो बच्चे कॉमर्स के हैं या फिर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। पर वहीं अगर बात करें किसी और, जैसे आप बीए एलएलबी देना चाह रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू गिव जामिया का टेस्ट। जामिया अपना टेस्ट कंडक्ट करा रही है बीए एलएलबी का। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक बार अच्छे से पूरा का पूरा ब्रोशर को रीड करें, उसे समझें। आप अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आई वुड टेल यू कि आप पहले अच्छे से जाके सभी चीज़ों को पढ़ें, आप अपनी इंटरेस्ट को ढूंढें और उस हिसाब से आप कोर्सेज सेलेक्ट करें कि मुझे इस कोर्स के लिए एंट्रेंस देना है, इस कोर्स के लिए एंट्रेंस देना है। अभी आपके पास 30 मार्च तक का टाइम है। टेक एटलीस्ट 2-3 days or more than it, or even you can take a week to consider your choices कि आपके क्या choices हैं, आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज नहीं करना चाहते। सेलेक्ट करिए, एक बार साइट को विजिट करिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए जा रहे हैं या फिर आप उसके प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखना चाह रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें जामिया की साइट पे अवेलेबल है, जामिया की साइट पे अवेलेबल है। आप ज़्यादा देखिए, एप्लीकेशन एडमिशन ओनली सबमिटेड ऑनलाइन, कोई भी ऑफलाइन सबमिशन नहीं है। ये आपके पास साइट है जामिया की, ये आपके पास साइट है जामिया की, इसको जाके विजिट करिए। ठीक है, उसके बाद आप एडमिशन पोर्टल पे एक बार विजिट कर लीजिए और फिर वहीं से आपको ये एडमिशन पोर्टल पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप jmi.uni एप्लीकेशन unapply.in होता है। ठीक है, आपको पहले खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराएंगे, आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, वो आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, फिर वो आप रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे एक लिंक फॉर एक्टिवेशन आएगा। आप उस लिंक ऑफ एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, जैसे सब जगह होता है। आपके पास एक ईमेल आईडी होगी और एक आपका पासवर्ड जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने बनाया या फिर आपको जामिया फिर जो आपने एक्टिवेशन कराया, उसके बाद आप वही चीज़ डालेंगे और आप फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, कोई चीज़ ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, एडमिशन जो होते हैं ऑफलाइन होते हैं ज़्यादातर, तो यही होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कराने पड़ेंगे, दे के आना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें तो ऑफलाइन होती है, वो बात की बात है। पर अभी क्या कंसिडर करना है हमें, अभी हमने पहले जाके ब्रोशर डाउनलोड करना है। वी हैव टू गो थ्रू इट। आप खुद से जाएं, खुद से देखें, आपको प्रॉस्पेक्टस इस साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस साइट पे जाके आपको ये पूरा एडमिशन ब्रोशर मिल जाएगा। गो फॉर इट। एंड आप सीयूईटी कौन कंडक्ट करा रही है, जामिया कौन कंडक्ट करा रही है, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे सेपरेट करके बताऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करें नीचे एंड आई विल प्रोवाइड यू विद दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन दी एंड प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन सीयूईटी और प्रेपरेशन भी कराऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।